नमस् नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता और गैर बराबरी पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। तो इस मुद्दे पे हम ये देख रहे हैं कि भारत में सामाजिक असमानता और गैर बराबरी बनाए रखने में कौन जिम्मेदार है। 72 साल की आज़ादी के 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज समाज में हर तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती लगातार जारी हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसे शासन प्रणाली की स्थापना की थी जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात कर समाज में समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना उन्होंने की थी। एक लोकतंत्र शासन प्रणाली जो सबको न्याय दे सके, जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना के आधार पे बनाई गई थी, ऐसी शासन प्रणाली। लेकिन आज हर जगह शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति और भूखमरी, गरीबी बिल्कुल उसी तरह से जारी है। 1951 में जब आम चुनाव लोकसभा के हुए थे भारत के, तो उस समय कांग्रेस पार्टी, उस समय यही एक दल था, कांग्रेस पार्टी थी। तो उसमें चुनाव में लगभग 70% से ज्यादा टिकट ब्राह्मणों को दिए गए थे और उस चुनाव में कांग्रेस ने 60% ब्राह्मणों को जितवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और देश में ये ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है, लेकिन देश के हर क्षेत्र में व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, यहाँ तक कि आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में सभी संसाधनों पर एक एक विशेष जाति अर्थात ब्राह्मणवाद का वर्चस्व स्थापित हो गया आजादी के तुरंत बाद। इन असमानताओं को, इन सिस्टम को, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्राचीन काल से ही, ये अभी आजादी से नहीं, ये जो अब विभेदकारी डिस्क्रिमिनेशन वाली व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाए। ये आंदोलन बहुजन नायकों के आंदोलन, सामाजिक व्यवस्था को बदलने के आंदोलन थे। अर्थात समाज में ये जो गैर बराबरी है, इसको मिटाना का केवल ये राजनीतिक या और कोई सामाजिक सुधार के आंदोलन नहीं थे। समाज व्यवस्था, ये जो गैर बराबरी की समाज व्यवस्था थी, उसको बदलने के, उसको परिवर्तन का, समाज व्यवस्था को बदलने के आंदोलन थे। लेकिन यह ब्राह्मणवाद अपनी धूर्तता, अपनी चालाकी और छल से व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों को सफल होने में रोकता रहा है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार में, चाहे वो केंद्र में रहा हो, चाहे राज्य में रहा हो, एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज या जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, ये या जिनको मिला के बहुजन समाज कहा जाता है, इस पे जुल्म और जाति और अन्याय, अत्याचार बराबर जारी रहा। लगभग 50 वर्ष से अधिक का शासन किया, लेकिन इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में या बहुजन समाज के लोगों में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। आज वर्तमान में
2014 से, अर्थात 8 साल लगभग होने जा रहा, 7 साल लगभग हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले भी स्थापित रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसमें भी अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, ब्राह्मण या सवर्ण वर्चस्व, ये बेलगाम हो गया है। हर जगह बहुजन समाज पे केवल जुल्म जाति ही नहीं, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने एक सरकारी जो तंत्र है, मीडिया है, न्याय तंत्र है, सरकारी व गैर सरकारी संगठन जो स्थापित हैं, उन पे इस सरकार ने अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही नहीं, चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग करके और जो चुनाव होते हैं उसकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक शासन आज जो है भारत में बिल्कुल कारगर नहीं है। प्रजातंत्र की जो कल्पना या प्रजातंत्र हमारे देश में है, जिसकी दुनिया में सराहना की जाती है, लेकिन कहीं भी लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में संविधान द्वारा जनता को पूरे अधिकार दिए गए हैं, वोट का अधिकार उन्हें दिया गया है। वोट के माध्यम से वो अपनी पसंद की सरकार, अर्थात जिनकी ज्यादा तादाद है, जिनकी ज्यादा जो जनसंख्या है, उसकी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी तो किसी तरह से छल से इन्होंने दे दिया, लेकिन वो बहुजन समाज के लोग जो जिनको नेतृत्व करना चाहिए था, प्रतिनिधित्व करना चाहिए था अपने समाज का, वो सही अर्थ में प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके तलवे चाटने में, उनकी गुलामी में लगे हुए हैं। संगठन में साथियों बड़ी शक्ति होती है। संगठित समाज ही अपने हक और अधिकार या मान सम्मान को बनाए रखने में कामयाब हो सकता है। संगठित समाज ही सत्ताधारी समाज बन सकता है। सत्ताधारी समाज ही अपने ऊपर जुल्म जातियों को खत्म कर सकता है। तो जो संगठन है वो आजादी के बाद बहुजन समाज में जो बिखराव हुआ है, जैसे अंग्रेजों ने सोचा था, अंग्रेजों ने यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की और यहीं के लोगों में फूट डाल दी। अर्थात फूट डालो और राजनीति करो, सत्ता स्थापित करो, शासन सत्ता व्यवस्था स्थापित करो। इसी आधार पे ये भारत में 15% के लोग 85% पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिए हैं, झूठ फरेब और छल के माध्यम से। और ये फूट डालकर इस समाज को विभिन्न संगठनों में बांट दिया है। आज देश की आजादी के बाद केंद्र में, राज्यों में जो बनने वाली सरकारें हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टियां, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जो समाजवाद का ढोंग रचती है, उसने भी शासन किया है। अन्य राज्यों में भी इन जातिवादी दलों ने कई वर्षों तक शासन किया है, लेकिन उनका शासन एक जाति विशेष तक सीमित रह के बहुजन समाज के कल्याण में कामयाब नहीं रहा। तो ये सभी पार्टियां, इनके नेता एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के हक अधिकारों का हनन इन्होंने किया है। ये सभी जुल्म जाति वाली पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों ने अपनी नीतियों के आधार पर इस बहुजन समाज को, इस वर्ग के साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार जारी रखा है। इन सरकारों में कानून का शासन स्थापित नहीं हो सका। बहुजन समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने लक्ष्य में उत्तरोत्तर अग्रसर है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के सभी लोग एक सिस्टम के शिकार हैं, अर्थात ये ब्राह्मणवाद के सब लोग शिकार हैं। अतः इन लोगों को एक संगठन, एक पार्टी, एक नेता अर्थात बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर इन सभी जालिमों का
सफाया कर सकते हैं। ये जो जालिम है, ये जो जुल्म अत्याचार 75 साल से जारी है, अगर बहुजन समाज के लोग सोचते हैं कि अब एक बार फिर बीजेपी को देख ले, एक बार फिर कांग्रेस को देख ले, या समाजवादी पार्टी उनका साथ दे सकती है, वो ढोंग है। वो उसमें भी ब्राह्मणवादी लोग इस तरह से हावी हैं कि वो उसके ना उनका कोई लक्ष्य है, ना उनकी राजनीतिक सामाजिक कोई सोच है। वो केवल सत्ता के लिए और अपनी एक जाति के लिए कटिबद्ध हैं, एक जाति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके जुल्म, जाति अत्याचार, उनका शासन प्रशासन उन्हीं ब्राह्मणवादी, उन्हीं जालिमों की तरह है। तो आज मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूं कि जो ये बहुजन मूवमेंट है, इस बहुजन मूवमेंट को इन सभी ब्राह्मणवादी पार्टियों ने, इन सभी बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या समाजवादी पार्टी, इस बहुजन मूवमेंट को रोकने में इन लोगों ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, बहुजन मूवमेंट को सफल नहीं होने दिया। अब प्रबुद्ध लोग या जो हमारे जो सूझबूझ वाले लोग हैं, इन सभी पार्टियों के नेता हैं, और चाहे वो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को एक बार आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में अगर बहुजन मूवमेंट को सफल बना देते हैं, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो सबके दुख तकलीफ दूर हो सकते हैं। यही एक विकल्प है। एक जो जालिम है, वो एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी अपने शासन प्रशासन में रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में एक मानक स्थापित कर चुकी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट को सफल बनाने में सब लोग पूर्ण सहयोग करें। इस बार सबकी अग्नि परीक्षा है। समाज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है, बहुजन समाज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है, अगर अभी नहीं चेता तो आगे आने वाला समय हम सबके लिए बहुत दुखदाई होगा। हम बहुत कष्ट में जीवन, हमारा कष्टमय जीवन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को अपना एक आधार बनाकर इसको हर तरह से सफल बनाएं, इसके साथ जुड़ें। धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमस्कार। एसएम न्यूज का बहुत बहुत आभार।